जो लोग आपको सिर्फ काम के वक्त याद करते हैं उनके काम जरूर आओ, क्योंकि अंधेरा होने पर ही इंसान रोशनी ढूंढता है। कैरियर बना लो तब प्यार करो, क्योंकि आज के जमाने में लोग उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं जिनका अच्छा फ्यूचर और पैसा हो। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, लोग धोखा वहीं से खाते हैं जहां धोखे की कोई गुंजाइश नहीं होती। सुदामा ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, प्रभु मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तब कृष्ण भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली हथियार हैं। मुस्कान से कई समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूला, शादी हुई तो माता पिता को, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीबी को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो वही भूली हुई पुरानी बातों को याद करके रोता है। आंख संसार की हर चीज देखती है, मगर आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरे की बुराई तो देखता है, पर अपने भीतर की बैठी बुराई उसे दिखाई नहीं देती। इंसान की बुद्धिमानी उसके चेहरे और कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी आदतों और बातचीत करने के तौर तरीकों से झलकती है। जो व्यक्ति अपने कर्म से विमुख हो जाता है, भगवान भी उसका आदर नहीं करते। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, नाग से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है काले मन वाला इंसान। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें मत पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। औलाद की वफादारी का पता बुढ़ापे में चलता है, बहन की वफादारी का पता उसकी जवानी में चलता है, भाई की वफादारी का पता शादी के बाद चलता है, पति की वफादारी का पता पत्नी की बीमारी में चलता है, पत्नी की वफादारी का पता पति जब गरीब हो जाए तब पता चलता है, और दोस्त की वफादारी का पता तब चलता है जब दोस्त किसी परेशानी में रहता है। कलयुग चल रहा है दोस्तों, बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। सुबह एक दूसरे के साथ जीवन भर रिश्ता निभाने की सौगंध खाने वाला भी शाम तक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए तो कोई भी आश्चर्य नहीं। धर्म और ईश्वर मजबूरी में याद आएंगे। कलयुग का भगवान सिर्फ पैसा है। गुजरी हुई जिंदगी कभी याद न कर, जो तकदीर में नहीं लिखा उसकी फरियाद न कर। जो होना है वो होकर रहेगा, तो कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न कर। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। ये जिंदगी का फलसफा है मेरे दोस्त। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। आपको एक जिंदगी मिली है, उसे व्यर्थ की चिंता और कर्मों में नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आप अपने दिल की बात सुनो। किसी के द्वारा लूटा जाना या किसी के अन्याय का शिकार होना अपने आप में इतना कष्टदायक नहीं होता जितना कि उसे मन में बार बार लाकर अंदर ही अंदर जलते रहना। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज के पैसों से अय्याशी करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि कर्ज के कारण चिंता और चिंता के कारण रोग, इस रोग से पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। धन की बचत जरूर करना चाहिए, किंतु स्वास्थ्य खोकर धन की बचत करना बेवकूफी है। आपके द्वारा बचत सारा धन बीमारियों के इलाज में खर्च हो जाता है, जो कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। समय के अनुसार आपको काम करना चाहिए। जो व्यक्ति बदलते समय के साथ नहीं बदलते, उन्हें समय पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। काम छोटा हो या बड़ा, इसकी कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, न ही इस पर शर्म करना चाहिए। हो सकता है कोई छोटा काम ही आपको बड़ा बना दे। जीवन में सब कुछ मिल सकता है, किंतु सब कुछ देकर जीवन नहीं मिलता। जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ भी मत करो। रुपए पैसे ही नहीं, कुछ पुण्य भी कमाओ, ताकि मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में जिंदा रह सको। बदला लेने की खुशी एक बार होती है, लेकिन माफ करने का गौरव सदा बना रहते हैं। बच्चे तुम्हारी शिक्षाओं से नहीं सीखते, वे तुम्हारे आचरण से सीखते हैं। गुणों के गुलदस्तों की खुशबू लेकर देखो, जो कभी कम नहीं होती।
किसी ने पूछा, प्रेम और पसंद दोनों में क्या अंतर है? इसका सबसे सुंदर जवाब यही है, अगर तुम एक फूल को पसंद करते हो तो उसे तुम तोड़कर रखना चाहोगे, लेकिन अगर उस फूल से प्रेम करते हो तो तोड़ने के बजाय तुम रोज उसमें पानी डालोगे ताकि फूल मुरझा न पाए। जिसने इस रहस्य को समझ लिया, समझो उसने पूरी जिंदगी को ही समझ लिया। एक बार एक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, एक व्यक्ति ने आश्रम में एक गाय दान की है। गुरु ने कहा, चलो अच्छा है, दूध पीने को मिलेगा। एक सप्ताह बाद शिष्य फिर आकर बोला, गुरुजी, जिसने गाय दान की थी वह अपनी गाय वापस ले गया। गुरुजी ने कहा, चलो अच्छा हुआ, गोबर उठाने का झंझट से मुक्ति तो मिली। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति हर हाल में राजी हो जाए उसे कोई दुख कैसे दुखी कर सकता है। परिस्थिति बदले तो अपनी मन की स्थिति को बदल लो, बस दुख सुख में बदल जाएगा। सुख दुख आखिर मन के ही तो समीकरण है, बस हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। किसी की सहायता करते समय यह मत सोचो कि वह भविष्य में वह आपके काम आएगा, बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हो वह परमात्मा देख रहा है, उसे छिपा नहीं। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वह देख रहा है। ना किसी को जताइए और ना ही किसी को बताइए, बस इतना विश्वास रखिए, जब ईश्वर ने आपकी सहायता के लिए आपको भेजा तो निश्चित है कि जब आपको आवश्यकता होगी वह किसी न किसी रूप में अवश्य आएंगे। खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो पूरी निष्ठा से, अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। कलयुग की दुनिया है साहब, यहाँ उसकी कद्र नहीं होती जो सच में रिश्तों की कद्र करता है, बल्कि कद्र उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। गम में एक उंगली आंसू पोंछती है और खुशी में 10 उंगलियां ताली बजाती है। बस यही तो जिंदगी है, दुख में कोई नहीं, सुख में सब साथी है। पैसे, रंग और रूप का गुरूर मत करो, जो अहंकार करता है वह वक्त की मार से जरूर टूटता है। 84 लाख जीवों में एक मानव ही धन कमाता है। कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता और मनुष्य का कभी पेट नहीं भरता। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, असल में उनके पास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक प्यार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दोगे वह आपको उतनी ज्यादा तकलीफ देंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।